मिनट में उतारने के लिए। तो परमानेंट रैम्प फैसिलिटी के लिए हम लोग आगे बढ़ाए हैं इसको। टेम्पोररी रैम्प अरेंजमेंट के लिए हम लोग उसको प्रोसेस में बातचीत चल रहे हैं। तो जैसे टेडस इसको पहले तो हमको स्टेशन को नोटिफाइड करना पड़ेगा ऑटोमोबाइल ट्रैफिक के लिए, तो वो हम लोग एक अभी आज हमारा डिमांड आ जाएंगे, देन विल गो फॉर इमीडिएटली टू प्रोसेस फ्रॉम डिविजनल लेवल एवं साहब है एंड विल प्रोसेस टू द हेडक्वार्टर। फ्रॉम हेडक्वार्टर हार्डली इट विल टेक 7 days और 10 days टाइम टू ओपन दिस। देखिए पैसेंजर एमिनिटीज इज द प्राइम इशू हम लोग का है रेलवे का। जो भी प्लेटफॉर्म शेड बढ़ाने के लिए बता रहे हैं तो उसको स्टेशन वाइज उसका क्लासिफिकेशन होता है कितना शेड होगा। खैर यहाँ पे अगर शेड कमियाँ हैं तो उसको हम लोग इमीडिएटली आगे इसको सर मैं सोचेंगे। कमी का महसूस नहीं कर रहा हूँ सर। अरुणाचल प्रदेश का एक स्टेट का एक राजधानी भी है जिसको आप कनेक्ट कर रहे हैं, स्टेट टू स्टेट का कैपिटल का है, तो क्लासिफिकेशन में तो वो जा नहीं सकता मेरा ख्याल से। नहीं, कुछ प्रोसीज्योर है जो क्लासिफिकेशन हो जाना पड़ेगा। इवन दो इसके अलावा अगर पैसेंजर का डिमांड जो है वो हम लोग कभी भी डिनाई नहीं करेंगे, विल गिव बेटर सर्विस। यहाँ पे इंजीनियरिंग अथॉरिटी भी है, इन लोग भी देखेंगे शेड अगर आधा चाहिए तो इसका शेड देने के लिए कुछ प्रोसेस है, प्रपोजल आएंगे, इसको अपलोड होगा सिस्टम में, फिर इसको सैंक्शन होगा, अप्रूव होगा, देन इट विल बी इंस्टॉल्ड। और सर एक और शायद आपका जानकारी में है कि नहीं, थोड़ा सा जानना था क्योंकि स्टेट का पूरा कैपिटल कम्प्लेक्स में आपको पता है कि 4 लेन का रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है। काफ़ी बड़ा एक ब्रिज है जो रेलवे को कनेक्ट करता है सीधा सीधी कैपिटल को, बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ है सर। ईटानगर का एमएलए और एमपी साहब नाबम रिबे और तेची का गुवाहाटी तक जाके आपका चीफ इंजीनियर का साथ मीटिंग किया, हमारा अरुणाचल का चीफ मिनिस्टर भी आपका ऑफिसर लोग का साथ मीटिंग किया, तो उसका क्या स्टेटस है, आप क्या बताएंगे अभी इसमें? मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो कंस्ट्रक्शन वर्क जो है उनके लिए अलग से ऑर्गेनाइजेशन है। मेरा एवं सब भी बताया जो इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को, डीसी सर भी उस दिन मीटिंग में ये चीज़ उठाया था, तो हम लोग इसको आगे कंसर्न डिपार्टमेंट को इसको हम लोग अप्रेस करेंगे जो इसको जल्दी से जल्दी करें, बिकॉज वो अलग से कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन है, उनको लिए उनका अलग अथॉरिटी होते हैं, बट विल चेंज अबाउट इट। एक्चुअली ये जो इशू है काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो लकीली हमारे जनरल मैनेजर नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे 1 महीने पहले आए थे, तो चीफ सेक्रेटरी के लीडरशिप के अंडर जीएम हमारे दोनों डीसीज थे, उसके अंदर काफ़ी इश्यूज डिसाइड हुए थे जिनको क्लियर करना है। तो उसके बाद हम लोगों ने एक सब स्टेक होल्डर्स का मीटिंग किया था जिसमें रेलवे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लाइन डिपार्टमेंट्स और प्लस चेंबर ऑफ कॉमर्स प्रेजेंट थे। उसमें जो जो लोगों के डिमांड्स थे, जो गवर्नमेंट के डिमांड्स थे और जो रेलवे क्या कर सकता है इसके बारे में, उन सब का एक मीटिंग हुआ था यहाँ यूपिया में। उसी मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि कैसे कैसे क्या हम लोगों को किसको क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी तक क्या सबको इश्यूज़ पता थे, सबको क्या प्रॉब्लम पता थी, पर एक सेम मंच में नहीं आए थे। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि हमारे डीसी कैपिटल साहब ने सबको एक मंच में लाया। उसके बाद उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था किसको क्या करना है। तो जैसे आपको पता है कि एक बड़ा डिमांड था कि फ्रेट ट्रैफिक, क्योंकि रेलवे स्टेशन हमारा स्टेट का एक लौता ही अभी आप बोल सकते हैं ऑपरेशनल रेलवे स्टेशन भी है। तो स्टेशन बन चुका है, इतना बड़ा प्रॉपर्टी है, इतना प्राइम लोकेशन में है, तो इसको कैसे और ऑपरेशनलाइज करें अच्छे। तो इसमें यही डिसाइड हुआ था कि जो फ्रेट ट्रैफिक जैसे आपका सीमेंट, सरिया वगैरह कैसे उसको लाएं। तो उसके रिगार्डिंग रेलवे के साथ मीटिंग हुई थी। कुछ इश्यूज़ आए थे चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से पोर्टर रेट के बारे में, उन सब को आई एम वेरी ग्रेटफुल कि सीनियर डीसीएम साहब ने क्लैरिफाई कर दिया है और जल्दी इसमें हम लोग कुछ स्टार्ट करेंगे। प्लस सीनियर डीसीएम साहब ने रेलवे की तरफ से जो डिस्काउंट्स मिलते हैं फ्रेट ट्रैफिक में, वो भी चेंबर ऑफ कॉमर्स को बताएं कि आपको कैलकाटा से अगर मान लीजिए कैलकाटा गुवाहाटी से अगर 1 kg सामान यहाँ लाना है, तो उन्होंने पर kg का रेट उन सबको बता दिया कि कैसे रेलवेज मोर बेनिफिशियल दैन अगर आप ट्रक बाउंड करें। इसके साथ ही आपका दूसरा इशू है किसान रेल के बारे में है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत कंसर्न्ड है कि कैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को ऑल ओवर कंट्री मूव करें। उसके लिए भी एक डिटेल मीटिंग हुई थी और कैसे आगे जाना है उसके लिए भी हम लोगों ने चर्चा कर रखी है। उसके बाद जैसे आपको पता है कि अभी करेंटली हमारी जितनी भी गाड़ियाँ हैं, आपकी 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स प्लस जितने भी हैवी व्हीकल्स हैं, वो आउट ऑफ द स्टेट रेक से आती है, फिर वहाँ से ड्राइव करके यहाँ लाई जाती है। तो इसमें आपको पता ही होगा कि काफ़ी टाइम आता है जब आप गाड़ी ऑर्डर करते हैं डीलर में, तो उसमें काफ़ी ट्रांजिट टाइम आता है। तो उसी ट्रांजिट टाइम को घटाने के लिए यहाँ पे फैसिलिटी शुरू की जाएगी जल्दी ही, कि जहाँ पे एक मोबाइल रेक स्टार्टिंग में लगाया जाएगा, जिससे कि डायरेक्टली जो भी गाड़ी परचेज़ करता है उसको डायरेक्टली यहाँ क्या कहते हैं ऑफलोड कर दिया जाए। साथ ही साथ में आपने देखा होगा स्टेशन हमारा काफ़ी सुंदर सा स्टेशन है, इसमें पैसेंजर्स की इम्यूनिटीज़ के लिए, स्पेशली इवन टूरिस्ट के लिए बढ़ाने के लिए, तो हमने यही डिसाइड किया था कि अरुणाचल एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, जिनका ऑलरेडी सेक्रेटेरिएट में एक अरुणाचल फ्रेश का आउटलेट है, उसको जल्दी जल्द यहाँ पे ऑपरेशनलाइज करके खोला जाए। साथ ही में एक टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट्स का, जिसमें हमारे पूरे ऑल ओवर द स्टेट के जितने भी शॉल्स होंगे, जितने भी प्रोड्यूस होंगे, उनको सेल करने के लिए, इन दोनों के लिए ऑलरेडी हमने रेलवे के साथ बात कर रखी है कि कैसे MOU साइन करें।
साथ ही साथ एक जो कम्यूटर्स को बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है वो है रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम रेलवे स्टेशन टू नाहरलगुन ईटानगर। इसके बारे में दोनों हम डीसी कैपिटल ने ऑलरेडी बात कर रखी है। तो डीसी कैपिटल ने ऑलरेडी स्टेशन सुपरिटेंडेंट आईएसबीटी को बोल रखा है कि एडिशनल बसेस यहाँ पे लगा दी जाए और साथ ही साथ एक स्पेशल एरिया जो एक्सक्लूसिव एरिया एपीएसटीएस को दे दिया जाए जिससे पैसेंजर्स फेरी कर दिया जाए। तो इसी के साथ में आई थिंक जो आजकल मीटिंग हुई और आज का इंस्पेक्शन हुआ है, इससे यही लगता है कि आगे चलते हुए हमारा स्टेशन ऑल यूज़फुल होगा और हम लोग इससे लोगों को बेटर फैसिलिटीज़ दे पाएंगे। सर कुछ स्टॉक यार्ड का कोई प्रोविजन? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया, जैसे आप धीरे धीरे करके स्टेशन का यूसेज बढ़ेगा वैसे एक स्टॉकिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है जो करना ज़रूरी है। इसके लिए ऑलरेडी चेंबर ऑफ कॉमर्स ने इशू रेस किया था। तो इसी के लिए एस DCM साहब एज सेट अब आजकल गवर्नमेंट का नया मॉडल है जो आपने सुना होगा PPP मॉडल, BOT मॉडल, उसके अंदर रेलवे सून ही एक टेंडर फ्लोट करेगा जिसमें वो स्पेस आइडेंटिफाई करके देंगे जिसमें लोकल डेवलपर्स आके टेंडर में बिड करके एक अपना खुद का गोडाउन फॉर हैंडलिंग ऑफ ये गुड्स के लिए कर सकते हैं। तो उसके लिए भी DCM साहब हैज़ अश्योर्ड दैट दे विल बी गोइंग एट। हमारा तो यही एक उम्मीद था और ज़िंदगी उम्मीद पे टिका हुआ है। एंड आज हमारा DC कैपिटल DC ICR, हमारा DC यूपिया और सबसे इम्पोर्टेंटली हमारा जो सीनियर DCM है यहाँ पे हम लोग रेलवेज़ का अशोक कुमार जी, he has done a tremendous work. He has actually led from the front. We already have 3 meetings. DC सर के अंदर पे हम लोग 3-4 मीटिंग बैठ चुके हैं। इससे पहले आपको पता होगा मनोज जी कि चैम्बर्स किस तरह से when railway was not here, we have been fighting for it. And it is a beautiful day that we have come and we can see the railways here. उसके बाद आपको 1-2 बात बताना चाहता हूँ ऑन मैक्रो इशू। आज कंट्री पे कम से कम 8,450 फ्रेट ट्रेन चल रहे हैं। हमारा यही मांग था कि हमारा जो अरुणाचल जो ईटानगर है इस पर भी फ्रेट ट्रेन आए, हमारा फ्रेट ट्रैफिक आए, क्योंकि इसके चलते वंस द फ्रेट ट्रैफिक कम्स इन देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट विल हैपन। तो इसको चलते हमने ये दरख्वास्त किया था। आज ये चीज़ भी फाइनल हो रहे हैं। फ्रेट ट्रेन आने के बाद ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है यहाँ पे डीलरशिप बेसिकली जिसे रैम्प बताया है, टेम्परेरी रैम्प ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाएगा। ऑन दैट इशू अरुणाचल चैम्बर हैव रेज अनदर इशू जो हमारे DC साहब ने बताया था कि ऑन 2020 इन अक्टूबर देयर वाज ए माइन्यूट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जिस पे डिसाइड किया गया था कि जहाँ पे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है या अभी तो हमारा ये ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट हो गए हैं, वहाँ पे गुड सेट परमानेंट गुड सेट कैन बी डेवलप ऑन PPP मॉडल। एंड अरुणाचल चैम्बर्स इज राइटिंग to the concerned department and senior DCM has in fact assured us कि आप लिखिएगा, we will take the matter up and we have another brilliant local officer here वो जो हमारा तेची कुमार साहब है, ये भी because he is in the right ministry, he is in the right department, he is a line man, he's going to help us and I'm very sure that he will continue to guide us in the future as well। और एक चीज़ आपको मैं बता देना चाहता हूँ which is a very important development। अरुणाचल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कृषि ट्रेन जो चालू किया है, अभी असम से कृषि ट्रेन चल रहे हैं, वो सीधे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लेके सीधे साउथ इंडिया पे जा रहे हैं। दे हैव गुड मार्केट देयर, दे हैव गुड डिमांड हियर। तो हम ये बोल रहे थे कि सीनियर DCM को ये भी अपना अरुणाचल चैम्बर्स के तरफ से ये भी एक डिमांड रहेगा कि हमारा जो कृषि ट्रेन जो गुवाहाटी तक चलते हैं वो क्यों ना ईटानगर से आए, ईटानगर से क्यों ना चले। अगर हम चलाने शुरू कर दें, वी हैव सो मच ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस दैट कैन बी गिवन, दैट कैन बी मार्केटेड आउटसाइड द स्टेट। लेकिन इसके चलते अरुणाचल गवर्नमेंट को ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज यहाँ तक आ सकते हैं तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक कोल्ड स्टोरेजेस ऑल ओवर, नॉट ओनली इन ईटानगर। हमको हर डिस्ट्रिक्ट पे बनाना पड़ेगा। एंड अरुणाचल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैज ऑलरेडी गिवन द सजेशन कि हम लोग 5-6 जगह को देखेंगे अरुणाचल पे किस तरह कौन सा जगह पे हम कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं। उसके बाद प्रोड्यूस को यहाँ लेके आएंगे, वी विल स्टोर इट हियर, देन इट विल बी मार्केटेड अक्रॉस द कंट्री। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो हमेशा होर लगा रहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कैसे करें। एंड आई बीन टेलिंग यू मनोज, यू आर अ विटनेस, वी हैव अराउंड 65,000 रेगुलर एम्प्लॉयज़ इन अरुणाचल प्रदेश, 28,000 एडॉक एम्प्लॉयज़ इन अरुणाचल प्रदेश। वो सरकार बोलते हैं आत्मनिर्भर, तो ये मौका है आत्मनिर्भर को आपको एक टू गिव अ रियलिटी टू द ड्रीम। आई थिंक अरुणाचल गवर्नमेंट मस्ट स्टेप अप एंड डू ऑल द थिंग्स दैट वी हैव बीन क्राइंग फॉर इट। और एक दिन ऐसा आएगा ना मनोज जी, और यहाँ पे रेलवे जब आ गए हैं, when we have two dashing DCs here who has taken the battle to the horn, वो नहीं बेल के
वो सिंग पे पकड़ के काम कर रहे हैं. अरुणाचल चैम्बर इज राइट बिहाइंड. अगर ये हो जाते हैं, so I'm telling you, this is the beginning of great things to come to Arunachal Pradesh. And Arunachal Chamber of Commerce with all its affiliates will stand hand to hand, neck to neck, shoulder to shoulder with the administration and government of Arunachal So Pradesh. this should be a humble beginning and it will go a long way. It will go a long way. Small they say ना, एक छोटा सा कदम है, लेकिन ह्यूमन काइंड के लिए, अरुणाचल के लिए बहुत बड़ा एक बड़ा इतिहास बनने वाला है. और उस इतिहास के पन्नों पे हमारा ये डीसी साहब, हमारा सीनियर डीसीएम साहब, अरुणाचल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, हमारा जितना एफिलिएट्स है, इसका नाम मुझे विश्वास है कि सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा. सीनियर डीसीएम और हमारा डीसी यूपिया और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पूरा बोल दिया है. सिर्फ एक चीज़ बताना है कि जो ब्रिज का पार्ट है, तो ब्रिज का पार्ट उसका भी जो सीएस का वहाँ जो मीटिंग में था, ये एक डिस्कशन था. क्योंकि अभी हमारा जो 4 लेन बनने जा रहा है, उसके लिए ये एक ऑक्सीजन देने का जगह है. इसको लेके काम शुरू किया था. अभी काम शुरू होने का बाद वहाँ में लोकल जो कोई लैंड ओनर्स जो जिसका बिल्डिंग है, उनका एक शिकायत था. उसका शिकायत का थोड़ा से प्रॉब्लम को लेके अभी 1-2 दिन से शायद काम रुका है. मैंने अपना EAC नाहरलगुन को उसको ये डायरेक्शन दे दिया है. ज़रूरत होने से वो पुलिस करा करके काम कराने के लिए. सिर्फ सभी चीज़ तो बता दिया है, सिर्फ ये पार्ट. सर ये ब्रिज पोतम साहब ईटानगर का बहुत नहीं, इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है. हाँ जी, हाँ जी. आप लोगों का यही शिकायत है कि जैसे कल तेची कासो बोला कि यहाँ से जो जाता है कि बोरुम का ब्रिज कब बनेगा बोल के देखते रहता है पूरा. तो पोतम साहब वो ब्रिज को भी लोग बार-बार यही देख रहे हैं कि कब बनेगा. बोरुम ब्रिज भी टारगेट में है. हम भी उनका मीटिंग लिया है और ये ब्रिज भी टारगेट में है. तो इसको यही बात था कि कोई एक वहाँ लोकल रेसिडेंट ने थोड़ा शिकायत दिया था. तो मैंने वो EAC नाहरलगुन को बोल दिया है कि वो पुलिस साथ में करा करके काम करने के लिए, वो काम वो हो जाएगा. ओवरऑल सर ये मीटिंग जो आपने शुरुआत करवाया था, हाँ जी, मैनेजमेंट और अरेंजमेंट और का ये जो कोऑर्डिनेशन था, हाँ जी, तो सक्सेसफुल रहा सर ना. बहुत ही सक्सेसफुल रहा. और हमारा चीफ सेक्रेटरी को ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा. उन्होंने हमारा DC यूपिया और हम दोनों को भरोसा किया, विश्वास किया, काम लगाया. और आखिर आज रिज़ल्ट यही है कि आप इस चैनल का माध्यम से, अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मार्केट कमेटी भी साथ में है, आप कल से वो हार्डवेयर आइटम वगैरह को भी यहाँ से उतार सकते हैं. डायरेक्ट दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास कहीं से भी सीधा यहाँ कल से. और ऑटोमोबाइल्स का 1 सप्ताह का बाद. थैंक यू.